नमो हरिहन्ताणं नमो श्वेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसामूणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। नए चक्र विषय पर हमने चर्चा प्रारंभ की है, जिसमें व्यवहार नय की हमारी चर्चा चल रही थी। सबसे पहले हमने उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की चर्चा की। वहाँ पर हमने शरीर से भी भिन्न और आत्मा से भी भिन्न सचित अचित और दूसरी भाषा में कहे तो चेतन अचेतन पदार्थों को हम अपना कहते हैं, जानते हैं। लोक व्यवहार चलाने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो पहले नंबर पर हमने उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की चर्चा की और उससे भेद विज्ञान कराया। दूसरे नंबर पर ये जो शरीर है, आत्मा और शरीर अनादि काल से, यूँ कहे तो आत्मा और कर्म अनादि काल से साथ में है। तो दूसरे नंबर पर शरीर और कर्मों से भेद विज्ञान कराया, जहाँ पर मुख्यतः देखे तो निकट में 9 कर्म जो देह है वो, और दूसरे 8 कर्म, उससे भेद विज्ञान कराया। तीसरे नंबर के अंदर जो अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय, माने आंशिक शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय और आंशिक शुद्ध पर्याय, वहाँ पर तीसरे नंबर में उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, जिसमें विकल्पों की बात की, माने विकल्पों का कर्ता कहना, चाहे वो अशुद्ध विकल्प हो चाहे शुद्ध विकल्प हो, दोनों विकल्पों का कर्ता तीसरे नंबर के अंदर उसकी चर्चा की। और फिर हमने चौथे नंबर जो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय है, उसमें हमने 2 बातें मुख्यतः ली थी। कौन कौन सी? एक तो 100% शुद्ध पर्याय और साथ में लिया था अनंत गुणों का भेद। तो 100% शुद्ध पर्याय ली चौथे नंबर के नय में, और तीसरे नंबर के नय में क्या लिया था? 99.9% शुद्ध पर्याय, जिसको हमने दूसरी भाषा में इनकम्प्लीट शुद्ध पर्याय कहा था। तो 99% शुद्ध पर्याय और 100% शुद्ध पर्याय, माने तीसरा नंबर और चौथा नंबर दोनों में अंतर क्या है? माने 99.9% शुद्ध पर्याय और यहाँ पर 100% शुद्ध पर्याय, दोनों में अंतर क्या है? तो पहले आपको अंतर समझाते हैं तीसरे और चौथे नंबर नय का, कि भाई जैसे दृष्टांत देते हैं, 100% मैला कपड़ा हो। अब मैले कपड़े को आपने धोया एक बार, तो साफ हुआ कि नहीं हुआ? सफ़ेद कपड़ा था समझो, और मैला हो गया था तो काला सा हो गया था। अब एक बार आपने उसको धोया तो साफ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। दोबारा हमने धोया फिर भी नहीं हुआ, तीसरी बार धोया, चौथी बार धोया, 5वीं बार धोया, ऐसे धो करके हमने 10 बार धोया। तो हो सकता है 10वीं बार जैसा पहले सफ़ेद कपड़ा था उस जैसा ही सफ़ेद कपड़ा हो गया, तो वो हो गया 100% शुद्ध सफ़ेद कपड़ा। इस तरह से हम दृष्टांत में ले रहे हैं। पर पहली बार वो मैला कपड़ा धोने पर साफ हुआ था कि नहीं हुआ था? कि साफ तो हुआ था, लेकिन हम उसको पूर्ण शुद्ध या पूर्ण साफ नहीं कह सकते। ऐसे ही यहाँ पर कपड़ा थोड़ा तो साफ हुआ, 9 बार धोने पर भी साफ हुआ, लेकिन उसको कहेंगे इनकम्प्लीट क्लीन। दृष्टांत के अंदर इनकम्प्लीट क्लीन 9 बार धोने पर भी, और 10वीं बार धोने पर एकदम साफ हो गया 100% क्लीन कपड़ा। दृष्टांत समझ में आया? ऐसे 99% शुद्ध पर्याय, वहाँ पर तो श्रद्धा गुण की अभी मलिनता है, माने वहाँ पर सम्यक दर्शन की जो हमने बात की थी, औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षाउपशमिक सम्यक दर्शन, माने वो पूर्ण वाला शुद्ध प्योर वाला सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए वहाँ पर इनकम्प्लीट शुद्ध पर्याय लिया। और चौथे नंबर में श्रद्धा गुण की जो बात की पूर्ण शुद्धता की अपेक्षा से, वहाँ पर तो क्षायिक सम्यक दर्शन, माने जिसमें किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है। तीसरे में ज्ञान में हमने 4 प्रकार के ज्ञान लिए, वो इनकम्प्लीट है, और पूर्ण वाला ज्ञान, केवल ज्ञान, वो चौथे नंबर के नय में लिया। ऐसे ही चारित्र के अंदर तीसरे में औपशमिक और क्षयोपशमिक चारित्र की बात की।
और चौथे नंबर के अंदर 100% शुद्ध में देखा जाए तो शायिक चारित्र, और आगे देखें तो यथा क्या चरित्र की बात करें, 12वें गुणस्थान की बात करें तो वो चारित्र की प्योरता की वहाँ पर बात है। तो ये तीसरे और चौथे में इस तरह का अंतर है। जैसे समझो स्वाध्याय अभी होना है, तो स्वाध्याय में विद्वान का प्रवचन हो या हमारा प्रवचन हो, समझो दृष्टांत है, तो आप लोग पहले से आकर के बैठ गए सभा में और समय भी अपना स्वाध्याय का हो गया, तो सब लोग प्रतीक्षा कर रहे कि पंडित जी कब आए। अब यहाँ से कोई फ़ोन लगाए हमारे कमरे पर कि पंडित जी आए कि नहीं आए, तो कमरे पर फ़ोन लगाए तो कोई कमरे पर फ़ोन उठाए कि हाँ पंडित जी तो स्वाध्याय के लिए निकल गए। अब पंडित जी पहुँचे कि नहीं पहुँचे, नहीं पहुँचे। अब रास्ते में है, अब रास्ते में किसी ने मुझे ही फ़ोन लगा दिया, पंडित जी कहाँ पर हो, मैंने बोला बस अभी बस मंदिर के पास ही पहुँच गया हो। अब पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कि नहीं पहुँचा। मंदिर पर के बाहर मैंने चप्पल भी उतार दिए, पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कि नहीं पहुँचा। और जैसे ही स्वाध्याय भवन में मैंने प्रवेश किया और जैसे ही आपकी नज़र मेरे पर पड़ी तो क्या हुआ, पहुँच गए। समझे बात। तो वहाँ से निकले थे तो पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे, कि पहुँचे थे। माने जितना जितना स्वाध्याय हॉल या जिन मंदिर के निकट आ रहे थे उतना उतना पहुँच रहे थे। और जैसे ही आपने सामने देखा कि आ गए पंडित जी, ये है 100% पंडित जी साक्षात हमारे सामने आ गए, ये पहुंच गए। और 99% वो पहुंच गए कि बस अभी रास्ते में, अब आ गए मैंने आ गए बोलते मतलब क्या, हम पहुंच ही गए हैं, लेकिन जब सामने देखते तो कहते 100% पंडित जी आ गए। इस तरह 99% शुद्ध और 100% शुद्ध, इसको हमने सामान्य दृष्टांत से आपको समझाया कि वहाँ पर अल्प विकसित शुद्ध पर्याय है और यहाँ पर पूर्ण शुद्ध पर्याय चौथे में। तो तीसरे चौथे की हमने बात की। अब व्यवहार नय की हम समापन कर रहे हैं, व्यवहार नय का। लेकिन आपको इसमें समझने लायक ये बात है कि व्यवहार नय जो है वो व्यवहार नय किस तरह से समझाता है। व्यवहार नय आपको भेद करके समझाता है और निश्चय नय उसी चीज़ को अभेद करके समझाता है। व्यवहार नय कैसे भेद करके समझाता है, जैसे आपने पढ़ाई जब करते हो तो आपने पढ़ा होगा, बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हु प्लेस क्रिकेट, तो सामने आंसर क्या लिखते हैं, क्रिकेटर, बराबर। दूसरा हिंदी में कहा जाए तो जो पेंटिंग करता है उसको डैश कहते हैं, पेंटर। अब पेंटिंग करता है, इतना लंबा वाक्य हो गया, ये क्या हो गया, व्यवहार से, और उसको अभेद कर लिया पेंटर, ये हो गया निश्चय। इस तरह के कथन जो होते हैं, जो डांस करता है उसको डैश कहते हैं, डांसर, बराबर। तो डांसर्स ये हो गया अभेद, और जो डांस करता है, ये जो लंबे लंबे वाक्य होते हैं वो हो गए भेद से कथन, और जो उसका शॉर्ट आपको समझ में आ जाता है वो है अभेद से कथन। समझ में आया कि नहीं आया, ये है अभेद से कथन। तो यहाँ पर निश्चय व्यवहार नय की जो अपन चर्चा करने वाले हैं उसी में कुछ ऐसा ही है। व्यवहार नय है वो भेद से कथन करेगा और निश्चय नय है वो अभेद से कथन करेगा। क्यों, अज्ञानियों को अज्ञानी की भाषा में समझाया जाता है। अब कैसे समझाया जाता है, जैसे घर के अंदर छोटा सा बच्चा होता है, उस छोटे से बच्चे को बड़े बड़े शब्द याद नहीं रहते। उसको यदि कहना हो रोटी खाओगे तो रोटी शब्द इतना वो समझ नहीं पाता है, उसको कहते हैं हप्पा खाओगे, मम पियोगे। तो इस तरह से बच्चों को कहते हैं। बाजार जाना हो तो बज्जी चलोगे, ऐसे शॉर्ट शब्द कहे जाते हैं, माने उसको भाव समझ में आए इसलिए, बराबर। अब इस तरह के कथन हम बच्चों के साथ करते हैं, बच्चों के सामने बच्चों जैसी ही भाषा बोलते हैं। ऐसा होता है व्यवहार, बच्चों जैसी ही भाषा बोलते हैं, लेकिन बच्चों जैसी भाषा बोलने पर भी हम बच्चा नहीं बन जाते। जैसे बच्चों के सामने ऐसी भाषा बोल रहे हो, अब समझो जो लड़का बच्चों के सामने ऐसी भाषा बोल रहा हो उसकी शादी करा दो, और शादी के बाद पत्नी से कहे बज्जी चलोगी, मम पियोगी, हप्पा खाओगी, तो क्या होगा कि इनका दिमाग खराब हो गया है, कैसे बोल रहे हैं। ऐसे व्यवहार माने वस्तु तो है अभेद, उसको समझाने के लिए करते हैं भेद, उसको समझाने के लिए व्यवहार से समझाते हैं, लेकिन समझाना क्या है, निश्चय नय का विषय है वो समझाना है। भेद वस्तु समझा करके भी अभेद वस्तु समझाना है, स्यादवाद से समझा करके भी अनेकांतात्मक वस्तु पकड़ाना है, नयों की चर्चा करके भी हमें नयातीत आत्मा को पकड़ना है, गुणस्थान की चर्चा करके भी हमको गुणस्थानातीत आत्मा का अनुभव करना है। बात तो ये है, लेकिन समझाते इस प्रक्रिया से। 4 नयों की हमने चर्चा कर ली, अब 5वां नय हमें पढ़ना है। उस नय का नाम है अशुद्ध निश्चय नय। क्या नाम कहा, शुद्ध निश्चय नय। अब इस नय को हम आपको पहले व्यवहार नय का जो तीसरा भेद आपने पढ़ा था, उस तीसरे भेद के अंदर
दो बातें बताई थी। कौन कौन सी? अशुद्ध पर्याय का कर्ता कहना और आंशिक शुद्ध पर्याय का कर्ता कहना। तो अशुद्ध पर्याय का कर्ता जो कहा था, पहले हम आपको समझाते हैं व्यवहार से भेद और अभेद। कि जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, नकल करते हैं, कॉपी करते हैं एग्ज़ाम में, हालांकि करना नहीं चाहिए, चोरी का पाप लगता है, फिर भी करते कैसे हमको तो ये बताना है। एग्ज़ाम में समझो जोड़ी बनाओ नहीं आ रहा है किसी बच्चे को, और किसी दूसरे बच्चे से पूछना है कि भैया ये हमें आता नहीं है, जोड़ी बनाओ, अब बताओ कैसे, इसका क्या आंसर है। अब जोर से पूछ नहीं सकते, वहाँ पर सुपरवाइज़र होते हैं। अब नकल कैसे करते बच्चे, ये आपको बताता हूँ। जैसे जोड़ी बनाओ में तीसरे नंबर का बच्चे को नहीं आता, तो फिर वो किसी से पूछेगा क्या, इशारे में 3 नंबर ऐसे उंगली दिखाएगा। अब वो सामने जो उत्तर देने वाला लड़का है, उसने देखा कि भाई इसका आंसर क्या है कि 5 नंबर है, तो वहाँ से वो इशारा क्या करेगा, 5, यहाँ से किया 3 और वहाँ से करेगा 5, तो वो लड़का क्या कर लेगा कि तीसरे का 5वां, इस तरह से आंसर लिख देगा। लेकिन नकल करना नहीं, ये तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। अब देखो ऐसे ही यहाँ पर तीसरे नंबर का जो नय है, वहाँ पर अशुद्ध भावों का कर्ता कहा, वो हो गया भेद से कर्ता, भेद से कर्ता। और आपको अभेद से कथन देखना हो इसी चीज का, तो 5वें नंबर में देखना पड़ेगा। कौन सा है, माने नए कहाँ से बना रहे हैं, तीसरे से 5वां। जो यहाँ पर तीसरे नंबर के नए में अशुद्ध पर्याय का कर्ता कहा, वही 5वें नंबर के नए के अंदर उसी चीज को अभेद से कर्ता कहेंगे। जैसे आपको दृष्टांत या सरलीकरण करते हैं, कैसे कि यहाँ पर तीसरे नंबर के नए में कहेंगे यह राग करता है, तो 5वें नंबर का कथन बन जाएगा यह रागी है। यह क्रोध करता है, तो वहाँ 5वें नंबर में बन जाएगा यह क्रोधी है। यह मान करता है, तो वहाँ क्या बनेगा, मानी है। यह लोभ करता है, वहाँ क्या बनेगा, लोभी है। अब देखो तीसरे नंबर में भेद करके कथन है, लंबे लंबे वाक्य। यह राग करता है, तो वहाँ पर सिर्फ कह दिया रागी है। रागी है तो क्या समझ में आया, वे राग करता है। यह बहुत पाप करता है, तो क्या क्या आया वहाँ पर, यह पापी है। तो इस तरह के कथन होते हैं। तीसरे नंबर में लंबे लंबे वाक्य, वो भेद से कथन है, व्यवहार है। और 5वें नंबर में अभेद से कथन है। अब तीसरे और 5वें में अंतर क्या है, यहाँ तो कह दिया राग का करता है, वहाँ कह रहे रागी है, दोनों एक से ही दिखाई देते हैं। कि भैया तीसरे नंबर में तो राग करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वहां पर तो राग करता हुआ दिखाई देने पर कहता है यह राग करता है। तो वर्तमान के अंदर जो परिणाम हमारे हो रहे हैं, चाहे मोह, राग, द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया लोभ के परिणाम है, तो अनुरूप जीव परिणमता हुआ दिखाई देने पर, स्व या पर किसी के भी अशुद्ध परिणाम दिखाई देने पर ऐसा कथन होता है यह राग करता है, मान करता है। तो करता है ऐसा क्यों कथन होता है कि वर्तमान में वो करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है यह राग करता है, मान करता है। तो वो क्यों किया जाता है, क्योंकि तेरे ही वर्तमान की पर्याय में वो हो रहा है। क्योंकि तीसरे नंबर से कहे तो यह राग करता है, ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक समय की वर्तमान पर्याय में ये राग होता है। आप कहो कि आत्मा रागी नहीं करता, आत्मा तो मात्र जानता देखता है, जानता देखता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन राग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यायार्थिक नए से कहेंगे तो यह राग करता है, तो यह राग करता है ऐसा कहा तीसरे नंबर के नए से। तो राग क्यों करता है, ऐसा क्यों कहा, वास्तव में देखा जाए तो यह राग करता हुआ परिणमता हुआ क्यों होता है, क्योंकि ये जीव पर का लक्ष्य करता है तो राग उत्पन्न होता है। इसलिए राग रूप परिणमन करने पर यह रागी कहने में आता है, पर का लक्ष्य करने पर। माने इस राग को आप देखो पुद्गल का भी कहा, समय सारची आदि ग्रंथों में कहो राग को पुद्गल का कहा। अब होता कहाँ पर है, ये जड़ में तो नहीं होगा, टेबल कुर्सी में तो नहीं होगा, घर दुकान में तो नहीं होगा, मोबाइल में तो नहीं होगा। तो ये राग पुद्गल के लक्ष्य से होता है, होता तो जीव की एक समय की पर्याय में ही, लेकिन पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए पुद्गल का कहा। जो जिसके लक्ष्य से होता है वो उसका कहने में आता है। जैसे आपको दृष्टांत दे, लड़का घर में अपना बढ़िया है, जब नई नई नौकरी शुरू हुई तो घर पे आकर के सीधी सैलरी मम्मी को देता था, सब मम्मी से बात करता था, सब बराबर चलता था। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई, अब जब कोई बात हो वो पत्नी की तरफ देखे, क्या करे, उससे पूछे
अब बोलो, वो माँ मंदिर में जाएगी, अपनी सहेली से बात करेगी तो क्या कहेगी? अब क्या बताए, बेटा बहू का हो गया। अब बताओ, बेटा माँ का है कि बहू का है? माँ का ही है। माँ का ही है, लेकिन वो बहू का लक्ष्य करता है, इसलिए कहने में आता है बेटा बहू का हो गया। ऐसे ये राग तो जीव का ही है, लेकिन पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए पुद्गल का कहा। तो जीव के एक समय की पर्याय में होने पर रागादि भावों का कर्ता कहा, वो तीसरे नंबर के नए से कहा, उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से। अब उसी रागादि अशुद्ध परिणामों का कर्ता माने निश्चय नए से अगर देखे तो अशुद्ध निश्चय नए से वहां पर अभेद करके कथन किया। अब तीसरे नंबर में तो वर्तमान पर्याय में परिणमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको कर्ता कहा। अब अशुद्ध निश्चय नए के अंदर भी वही बात वैसी क्यों कही? यहाँ राग करता है, वहां रागी कहा, तो क्यों ऐसा कहा कि अशुद्ध निश्चय नए के अंदर दो बातें समझना। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि उसको अशुद्ध पर्याय माने अशुद्ध निश्चय नए का कथन इसलिए कि वर्तमान में कितने ही रागादि परिणाम तेरे बाकी हो, माने ये अशुद्ध निश्चय नए पैरामीटर बताता है, चाहे वो अरहंत परमात्मा ही क्यों ना हो, यदि राग विद्यमान है या कषाय विद्यमान है या आपके संसार अवस्था का जो कारण माने कर्म कोई भी सापेक्षता है, तो अरहंत परमात्मा को भी अशुद्ध निश्चय नए से संसारी कहा। ऐसे देखा जाए तो अरहंत परमात्मा ने चार घाती कर्मों का नाश कर लिया है, लेकिन अभी शरीर विद्यमान है, तो उनको अघाती कर्म की विद्यमानता के कारण संसारी कहा। और ये किसमें ताकत है? ये अशुद्ध निश्चय नए की ताकत है कि उन्होंने अरहंत परमात्मा को भी संसारी के खाते में डाला। हमारे तुम्हारे जैसे संसारी नहीं है वो, लेकिन अभी जैसे कहा था ना, पंडित जी आए कि नहीं आए, तो पंडित जी जब तक सामने साक्षात नहीं आते तब तक पंडित जी नहीं आए। ऐसे साक्षात सब कर्मों का नाश नहीं हो जाता तब तक जितने भी कर्मों की सापेक्षता रहेगी उतना उतना जीव को उतना भी संसारी कहने में आएगा। अब देखो इसके अंदर और एक बिंदु बताते हैं आपको अशुद्ध निश्चय नए के अंदर कि अशुद्ध निश्चय नए से जीव को अशुद्ध कहा, माने रागादि भाव के साथ लिप्त कहा, पापी कहा, क्रोधी कहा, मानी कहा, लोभी कहा, ऐसा जीव को कहा। तो ऐसा क्यों कहा? एक दृष्टांत देकर के पहले समझाते आपको। जैसे ठंड के दिन होते हैं, तो ठंड के दिनों में छोटे छोटे घर में बालक होते हैं, वो ठंड के दिनों में नहाने के लिए आनाकानी करते हैं, क्योंकि ठंड लगती है, अब नहाने कौन जाए। तो बच्चे को अपन कहते बेटा चलो नहाने के लिए चलो, बाथरूम में चलो, नहला दे तुम्हें, तो बच्चा आता नहीं है कि मुझे नहीं नहाना है, ऐसा कहता है। अब हम उसको क्या कहेंगे? डर्टी बॉय, गंदा लड़का। अब है तो वो अच्छा लड़का, है तो बढ़िया लड़का, लेकिन हम उसको कहते हैं डर्टी बॉय। तो बच्चा क्या करता है कि नहीं, आई एम अ गुड बॉय। तो बोले गुड बॉय हो तो नहाने चलो, तो वो नहाने चलता है। अब जैसे ही डर्टी बॉय कहा तो तुरंत वो अपने आप को क्या कहता है? गुड बॉय। ऐसे यहाँ आचार्य भगवान कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे तू पापी है, तू रागी है, द्वेषी है, और तो और समय सार जी की भाषा में कहे तो तू अभव्य है, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। ऐसे कथन करेंगे तो किसके लिए करते हैं? अभव्य सिद्ध करने के लिए, रागी सिद्ध करने के लिए, क्रोधी सिद्ध करने के लिए कि नहीं? जो देखो घर में भी बच्चे को अपन कहते हैं नालायक कही के। अब जो नालायक होता है उसको नालायक बोलते हैं या लायक होता है उसको नालायक कहते हैं? कि भैया जो लायक होता है उसी को नालायक कहा जाता है। अब वो नालायक क्यों कहा? कि वर्तमान में हम जो काम बता रहे हैं या जो बता रहे हैं वो हमारी सुन नहीं रहा है, वो काम कर नहीं रहा है, इसलिए उस बालक को लायक होने पर भी नालायक कहा। ऐसे ही अशुद्ध निश्चय से रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी इस तरह से कथन होते हैं। तो वो किस लिए? कि वो तू क्रोध को छोड़े, क्रोध से भिन्न ज्ञायक अनुभव करे, इसलिए कहा जाता है। अभव्य कहने से तुझे अभव्य सिद्ध करके डिप्रेस करना नहीं है। उस टाइम पे तू तेरा पुरुषार्थ जगाए कि तेरे को अभव्य कहा तो तुझे अंदर में होना चाहिए, अरे मैं कैसे अभव्य हो सकता हूँ, मैं पुरुषार्थ करके मैं भी भगवान बन सकता हूँ। तो अपना पुरुषार्थ जगाने के लिए ऐसे कथन होते हैं। तो ये दो बातें हमने बताई इसके अंदर। अब तीसरी बात और एक इसके अंदर बताते हैं कि ज्ञानियों के भूमिका में रागादि परिणाम होते हैं, अशुद्ध परिणाम होते हैं, लेकिन होने पर भी उनको किंचित मात्र भी बर्दाश्त नहीं होते। इतना सा भी राग हो ज्ञानी को वो बर्दाश्त नहीं होता। जैसे आपको दृष्टांत देकर के सरल पहले समझाए फिर ज्ञानी में घटित करते हैं। जैसे जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं
या पढ़ाई में अच्छा स्कोरिंग करना चाहते हैं, वो बच्चे को देखो, उसने पेपर दे करके आया और उसने सोचा इस पेपर के अंदर मेरे 98 मार्क्स आएंगे। अब वो पेपर जब ओपन हाउस होता है या रिजल्ट आता है, अब उस सब्जेक्ट में उसके 95 मार्क्स आए, अब वो प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। अब 3 नंबर ही तो कम आए और सब पूरे क्लास के अंदर तो वही अच्छा बच्चा है, उसके ही सबसे ज़्यादा आए, तो भी वो दुखी होता है। क्यों होता है? कि 3 मार्क्स कम आए, वो 3 मार्क्स भी उसको खटकते हैं कि मेरे कहाँ नंबर कट गए। अब उसने देखा तो मैथ्स का पेपर था, माइनस की जगह पे प्लस की निशानी कर दी, प्लस का चिन्ह कर दिया, तो क्या हुआ कि भाई वो नंबर कट गए, तो 3 नंबर उसके कट गए समझो उसके अंदर। तो अब उसको 98 मार्क्स आने थे तो 95 आए, वो भी खटकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि उसको इतना स्कोर करना था। ऐसे ही ज्ञानियों को वीतरागता प्रकट करनी है, वीतरागता का मार्ग प्रकट करना है, वीतरागी होना है, परंतु जिस भूमिका में जिस गुणस्थान में खड़े हैं वहाँ राग होता है, क्रोध आदि पर्याय होती है, लेकिन क्या होता है अंदर में तो अपने को आप अनुभव करते हैं, फिर भी चारित्र मोह वश उनको ऐसे अस्थिरता जन्य राग के परिणाम होते हैं, तो भी उनको अंदर में खटकते हैं। वीतराग पूजन की जयमाला में तो बड़े पंडित साहब ने लिखा, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। अब खटक रही है परिणति विकारी, या ये राग है, पर्याय में भी इतनी कषाय बाकी है, अब इस कषाय का अभाव कब हो, उसका उद्यम भी करते हैं, उसका प्रयास भी करते हैं। अब अंदर में खटक रही है, फिर भी वो जानते तो है उस पर्यायगत राग को, अशुद्ध निश्चय नहीं से वो पर्यायगत राग को जानते हुए अपने आप को उससे भिन्न देखने का भी प्रयास करते हैं, पर डिप्रेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? आगे लाइन बहुत सुंदर लिखी पंडित साहब ने, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। ये कैसे टिकेगी? जब इतना राग मिट गया, अनंतानुबंधी कसाय मिट गई, तो ये कैसे टिकेगा? स्वभाव है वो कभी मिटता नहीं, और विभाव है वो कभी टिकता नहीं। ऐसा ज्ञानियों को अंदर में भेद विज्ञान हो गया होता है कि स्वभाव का इतना सामर्थ्य होता है कि चाहे जितने विकारी परिणाम हो जाए, चाहे जैसे क्रोधादि परिणाम हो जाए, लेकिन ज्ञानी तो अपने ज्ञान स्वरूप ही अपने आप को अनुभव करते हैं, वो रागादि क्रोधादि पर्याय रूप अनुभव करते नहीं है, क्योंकि उनको पता है इन विभाव परिणामों की स्थिति कितनी है, एक समय की। एक समय में राग उत्पन्न हुआ, उत्पाद हुआ, दूसरे समय व्यय, क्रोध हुआ, दूसरे समय व्यय। अब जो पर्याय स्वयं ही व्यय को प्राप्त होती है, उसको मैं पकड़ने का प्रयास क्यों करूं, और उस रूप अपने आप को क्यों अनुभव करूं? जो मैं सदा काल एक रूप रहता हूं, ध्रुव स्वभाव मात्र, वैसा क्यों ना अनुभव करूं? इन पर्याय रूप क्यों अनुभव करूं जो मैं हुई नहीं? क्योंकि देखो भैया, 3 बातें बताते आपको। द्रव्य है वो अनचेंजेबल है, गुण है वो भी अनचेंजेबल है, और पर्याय कि पर्याय में देखो समझने लायक बात है, पर्याय चेंजेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट चेंजेबल। कि देखो द्रव्य अनचेंजेबल, गुण अनचेंजेबल, पर्याय में क्या है? चेंजेबल, बट चेंजेबिलिटी इज नॉट चेंजेबल। समझ में आ रही कि नहीं है बात? पर्याय बदलती रहती है, लेकिन बदलती हुई पर्याय को चेंज नहीं कर सकते। बदलती रहती है मतलब एक समय में पर्याय का उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, पर्याय का उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, इस तरह से परिणमन तो होता है, लेकिन जो पर्याय परिणम रही है उस पर्याय में हम कुछ नहीं कर सकते। क्रोध का परिणाम आया, मान का आया, माया का आया, लोभ का आया, काम क्रोध आदि कोई भी परिणाम आया, हम उसको बदल नहीं सकते। हम चाह करके वो परिणाम ला भी नहीं सकते और आए हुए परिणाम को रोक भी नहीं सकते। इतनी स्वतंत्रता वाली बात है कि चाह करके बताओ, क्रोध करके बताओ अभी, कि चाह करके क्रोध नहीं कर सकते। जैसे कोई लेखक हो, कोई कवि हो, उससे कहो अभी कविता लिखो, वो ऐसे कविता नहीं होती। जब मूड बनता है, जब आनंद आता है, तो अपने आप लिखने की क्रिया हो जाती है।
ऐसे ही ये पर्याय भी ऐसी है, क्रोध आदि पर्याय कहो, अशुद्ध पर्याय कहो, वो भी जब उत्पन्न होती है तब होती है, करने से नहीं होती। और होते हुए परिणाम को भी मैं रोक नहीं सकता। तो क्या कर सकता हूँ कि होते हुए परिणाम को भी मैं जान सकता हूँ। समय सारची की भाषा में कहे तो ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, जानने के अलावा मैं कर क्या सकता हूँ? बताओ कर क्या सकते? कि कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे देखो पिताजी 80-90 साल के हो, डॉक्टर के पास हमने दिखाया। अब डॉक्टर के पास, क्योंकि देखो घर में जो पोता था वो भी डॉक्टर था और जो दादाजी है वो बीमार हो गए। अब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया भैया इनका ह्यूमिनिटी सिस्टम कमज़ोर है, या दूसरा कहे तो रेसिस्टेंट पावर अभी, रिकवरी पावर अभी इनका अच्छा है नहीं, तो हम इनका ऑपरेशन वगैरह कुछ कर नहीं सकते। आप तो घर ले जाओ, उनकी सेवा करो, जब तक इनकी आयु है तब तक चलेगा, भगवान का नाम लो, ऐसा डॉक्टर ने बताया। अब हम घर पे दादाजी की या पिताजी की सेवा कर रहे हैं। अब परिवार वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, वो क्या कहेंगे? भैया इनको तकलीफ हो रही है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कुछ करो। अब बिस्तर पर पड़े हुए करा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं दादाजी पिताजी। अब परिवार वाले रिश्तेदार वाले क्या कह रहे हैं? तुम कुछ कर नहीं सकते, डॉक्टर को बुलाओ, हॉस्पिटल में भर्ती करो, ये कर लो, वो कर लो। अब तुम तो डॉक्टर हो, काहे के डॉक्टर? पिताजी दादाजी का इलाज नहीं कर रहे हो, पोते से ऐसा कह रहे हैं। तो वो क्या कहेगा? जो भी रिश्तेदार होंगे उनसे कहेंगे भैया हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनका शरीर का रिकवरी पावर ही कमज़ोर है। अब उनको हम हाई पावर की गोलियां देंगे तो भी इनको दुख ही बढ़ेगा, इलाज उनका हो नहीं सकता। अब बताओ क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में? कि ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते। तो भैया हम ये बता रहे हैं हम किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते। जैसे वहाँ पर पिताजी दादाजी का इलाज करने में असमर्थ हम अपने आप को समझते हैं, वैसे ही एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ भी फेरफार नहीं कर सकती। ये स्वतंत्रता की बात है। और तो और आपको बताए जो भी पता है ना, चेंजेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट चेंजेबल पर्याय के अंदर। क्यों? क्योंकि पर्याय उत्पन्न हुई और दूसरे समय व्यय, हम उस पर्याय को भी पकड़ नहीं सकते। जैसे विचार एक दृष्टांत देकर के समझाते हैं। भायेंद्र स्टेशन है अपना, अब एक ट्रेन प्रारंभ होने वाली है। कौन सी ट्रेन है वो? हाँ, अब बुलेट ट्रेन एक प्रारंभ होने वाली है, वो सीधे चलेगी मुंबई से अहमदाबाद। अब बुलेट ट्रेन चलेगी। अब भायेंद्र तो अपना छोटा स्टेशन है, बड़ा तो है नहीं कि वहाँ पर ट्रेन रुके। समझो बोरीवली या बॉम्बे सेंट्रल से ये ट्रेन चलेगी, अब बैंड्रा स्टेशन से ट्रेन चलेगी तो वहाँ से सीधी अहमदाबाद तक। पर भायेंद्र से पास तो होगी कि नहीं होगी? भायेंद्र से पास होगी। अब अपन उस ट्रेन को क्या करना है? प्लेटफॉर्म पे चले जाना है, और या तो आप जहाँ से भी उस ट्रेन को देख सकते हो वहाँ पर खड़े रह जाओ। अब वो ट्रेन बहुत स्पीड में चलेगी। अब उसमें आपको करना क्या है? 8 नंबर के कोच पर, उसमें भी 6 नंबर की विंडो, और वहाँ पर असंख्यात मक्खियों की बीट राइट हैंड साइड वाले विंडो पर की है। असंख्यात मक्खियों ने बीट की है राइट हैंड साइड वाले विंडो पर। 8 नंबर का कोच, 6 नंबर की विंडो। अब असंख्यात मक्खियों की बीट में से आपको 540 नंबर की मक्खी की बीट है वो साफ करना है। बोलो कर सकते हो क्या? अब बुलेट ट्रेन कितनी स्पीड में चलेगी सोचो। अब उसमें भी 8 नंबर की विंडो, उसमें भी 8 नंबर का कोच, 6 नंबर की विंडो राइट हैंड साइड, और असंख्यात मक्खियों की बीट, उसमें भी 540 नंबर की साफ करना। बोलो कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इतनी फास्ट चलेगी। कहाँ तो 8 नंबर का कोच और कहाँ 6 नंबर की विंडो यूँ आंखों के सामने से आके चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ये पर्यायों का प्रभाव भी ऐसा है। अनंत गुण, उसकी अनंत पर्याय, और वो भी एक समय में अनंत गुणों का परिणमन। और बताओ कहाँ से पकड़ोगे उस पर्याय को? पर्याय को पकड़ने जाओ उतने में तो वो पर्याय ही बदल जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम तो मात्र जान सकते हैं, जानने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इस अशुद्ध पर्याय को भी हम जान ही रहे, और जानते तो कैसे कि भैया ये भी उसका समय पा करके मिटेगी। जैसे जैसे मैं स्वभाव सन्मुख होता जाऊंगा वैसे वैसे ये अशुद्ध पर्याय भी मिटती जाएगी। अब अशुद्ध पर्याय को देखो, ज्ञानियों को भी ये राग खटकता है। जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट, अब क्रिकेट मैच में कैसा होता है कि क्रिकेट खेलते हैं तो रन लेने के लिए भागते हैं,
बराबर। अब क्या होता है कि सब लोग को वर्ल्ड कप चाहिए, वर्ल्ड कप का मैच होता है, वर्ल्ड कप है तो सबको वर्ल्ड कप चाहिए। अब इस वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरी भी बनाना है किसी को, कि भाई हमने अभी तक सेंचुरी नहीं बनाई तो सेंचुरी बनाते हैं। अब समझो सचिन को सेंचुरी बनाना है, धोनी को सेंचुरी बनाना है। अब सेंचुरी बनाने के लिए वो पूरा प्रयास करता है कि मेरी सेंचुरी बन जाए। अब समझो वो 99 रन हो गए और 1 रन चाहिए थे सेंचुरी बनाने के लिए, लेकिन रन आउट हो गया। अब बताओ क्या होगा उसको, धोनी को, कि एक जरा सी गलती, कि बस ये क्रीज को टच ही होने वाला था मेरा बैट, और जरा सी, थर्ड एम्पायर ने बताया जूम करके, एक जरा सा बाल भर की दूरी, उतना सा अंतर रह गया, नहीं तो आज सेंचुरी हो जाती। अब वो कितना खटकेगी, अब वर्ल्ड कप तो बार बार तो आता नहीं। अब एक जरा सी मिस्टेक उसको, धोनी को, खिलाड़ी को कितनी खटकेगी, कि इतना सा मिस्टेक रह गया, नहीं तो आज मेरी सेंचुरी हो जाती और आज मेरे को इनाम में कार मिलती या जो कुछ भी मिलता। अब उसको कितनी खटकती है धोनी को। ऐसे ही भैया हमारे यहाँ पे भी एक वर्ल्ड कप था। कौन सा? 5 पांडव वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे। 5 पांडव बैट्समैन, 8 कर्म है वो बॉलर, और वे दे दनादन कर्मों से लड़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि वो 8 कर्मों का खेल चल रहा था, बॉलिंग कर रहे थे और ये बैटिंग कर रहे थे 5 पांडव। उसमें से 3 पांडव को तो वर्ल्ड कप मिला और 2 पांडव रन आउट हो गए। खेल तो रहे थे वो भी, लेकिन 2 पांडव रन आउट हो गए। अब 5 पांडव को तो वर्ल्ड कप मिला, अब 2 पांडव को रन आउट हो गए, तो अब सर्वा सिद्धि मिली। अब सर्वा सिद्धि की 33 सागर की जेल। अब उनको बताओ कैसा लग रहा होगा सर्वा सिद्धि के अंदर। हालांकि वहाँ पर कोई बाहर की दुख या प्रतिकूलता है नहीं, वहाँ पर तो 33 सागर तक आत्मा की ही चर्चा करना है, और वो भी रिपीट नहीं होती दोबारा। ऐसा वहाँ पर उनका होता है देवों का, सर्वा सिद्धि के देवों का। फिर भी उनको कैसे खटकता है। अरे ये विकल्प यदि नहीं आया होता प्रत्येक पांडव को, जो 2 पांडव है उनको विकल्प आया था 4 के प्रति, कि अभी उपसर्ग का काल चल रहा है, उसमें साधर्मी मुनिराज का उपयोग से उपयोग जो लगा हुआ है, वो उपयोग से उपयोग चूक ना जाए, उनका उपयोग वहाँ से डिग ना जाए, इतना वो साधर्मी मुनिराज के ऊपर विकल्प आया था। अपना भी विकल्प नहीं कि मेरे पे उपसर्ग हो रहा है, ऐसा साधर्मी मुनिराज का ऐसा विकल्प आया। तो हुआ क्या कि वहाँ पर उनको आयु पूरी हुई और सर्वा सिद्धि का उनको बंद हुआ था, तो वहाँ गए और 3 पांडव क्या हुए, मोक्ष पधारे। अब सोचो ये 33 सागर तक वहाँ रहेंगे तो भी उनको खटकेगा क्या, कि एक अगर उपयोग हमारा चूका नहीं होता तो आज हम मोक्ष में होते। ऐसे भैया हम भी कितनी बार चूके। हम यदि स्वभाव सम्मुख दृष्टि कर दी होती, आत्मा का अनुभव कर दिया होता, तो हम ऐसे संसार में ना रुलते। आज जो हमको दुख लगता है, सब काम महिलाओं को लगता है, घर का ये सब किचन का काम करना, सवेरे से शाम तक, सवेरे से उठते हैं तो झाड़ू से काम शुरू होता है और रात को बिस्तर लगाने पर काम खत्म होता है। सोचो इतना काम करके पूरा जीवन इसी में चला जाता है। और पुरुषों को देखो तो दुकानदारी में, व्यापार में चला जाता है। अगर हमने अपने ज्ञान दर्शन का व्यापार ईमानदारी से किया होता कि हम आत्मा है, जानने देखने वाले हैं, ज्ञानत अन्यत करोति किम, बस ऐसा भेद विज्ञान किया होता तो आज संसार में नहीं होते। तो ये अस्थिरता जन्य राग भी खटकता है, उनसे भी भेद विज्ञान चलता है। देखो एक दृष्टांत देकर के आपको समझाते हैं। अशुद्ध निश्चय ने में अशुद्धता का ज्ञान कराया। पहले तो राग आदि पर्याय जो होती अशुद्धता का ज्ञान कराया। अब वो अशुद्धता का ज्ञान किस लिए कराया कि अशुद्धता छोड़ करके शुद्धता प्रकट करे, उसमें उद्यमवंत हो। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सड़कों पे खेलते हैं, अब बॉल कभी गटर में भी चली जाती है, और क्रिकेट खेलने वाले क्या करते हैं पता है आपको, जो बैटिंग कर रहा है यदि उसके हाथ से बॉल गटर में गिरी तो बॉल कौन निकालेगा, कि जो बैट्समैन होगा वो बॉल निकालेगा गटर में से। मम्मी ने कहा था कि बेटा गटर में हाथ मत डालना, अपन जैन है गटर में हाथ नहीं डालते, लेकिन अब खेल तो खेलना है बच्चों को, तो क्या करे। अब समझो जैनी लड़का और उसके हाथों से बैटिंग करते समय बॉल गटर में चली गई। अब सब कह रहे भैया बॉल निकालो बॉल निकालो। अब वो क्या करेगा, खेलना है तो निकालना पड़ेगा, ये तो मत खेलो। अब वो बच्चा बॉल निकालने के लिए गटर के पास गया। पहले वो ऊपर देखता है खिड़की की ओर, कहीं मम्मी तो नहीं देख रही, और जैसे ही देखा कि मम्मी नहीं देख रही, अब बच्चे ने क्या किया, ऐसे जैसे ही बॉल गटर में हाथ डालने के लिए हाथ डाला,
और डाला भी नहीं था, उतने में ऊपर से आवाज लगाई मम्मी ने, डाल डाल हाथ डाल। अब क्या करेगा वो बच्चा, बताओ, डालेगा कि नहीं डालेगा हाथ? जैसे ही मम्मी ने ऊपर से आवाज डाले, मम्मी तो कह रही है बेटा हाथ डाल, अब वो नहीं डालेगा। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं तू पापी है, अभव्य है, तो वहां पर रिवर्स में क्या करना है, मैं भव्य हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। तो अभव्य कह करके भी तुझे अभव्य सिद्ध नहीं करना है, जो भी हमने चर्चा की थी। क्योंकि अपना स्वभाव कैसा है कि अपना स्वभाव तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। घर में भी देखा होगा, मम्मी लड्डू बनाती है, मिठाई बनाती है। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब लॉकडाउन के अंदर देखना घरों में ऐसे ही होता होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मिठाई बन रही है, नमकीन बन रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे तो खेलते रहते हैं, लेकिन जब कुछ मिठाई बनती है और उसकी खुशबू आती है तो बच्चे सीधे किचन की ओर आते हैं और चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं और बोलते मम्मी हमें दे दो, मम्मी हमें दे दो। अब मम्मी ने बोला जो आवाज़ करेगा मांगेगा उसको नहीं मिलेगा, तो सब बच्चे ऐसे बैठ गए। अब एक बच्चा उसमें सयाना बनता है और कहता है मम्मी मैं देखो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे दे दो, मम्मी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो ये आवाज़ कर रहे हैं, मुझे दे दो। अब ऐसा बच्चे करते रहते हैं। अब समझो सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, बराबर, अब बोला अब जाओ, थोड़ा थोड़ा दे दिया, बच्चे तो दे दिया। अब एक बच्चा ऐसा है, लालची है, समझो, मम्मी थोड़ा और दे दो, मम्मी थोड़ा और दे, मम्मी और नहीं मांगूंगा, और दे दो। अब मम्मी को आया गुस्सा और पूरा परात में जितने भी लड्डू है, जितनी भी मिठाई थी, ले पूरा खा ले। अब बताओ बच्चा कितने खाएगा? एक भी नहीं खाएगा। अब मम्मी पूरा दे रही है, बेटा पूरा खा ले, तो क्यों नहीं खाता? तो भैया देखो, अपने शुरुआत में कहा था भाषा होती कैसी है, वो माँ कह रही है बेटा पूरा खा ले, लेकिन बेटा पूरा नहीं खाता। तो भाषा भावों की अभिव्यक्ति होती है। माँ कह रही है पूरा खा ले, लेकिन समझता क्या है वो कि नहीं खाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? ऐसे यहाँ पर भी अशुद्ध निश्चय नय से तुझे चाहे जैसा कहा जाएगा, लेकिन वैसा अनुभव नहीं करना कि मैं वैसा हूँ। आपने पढ़ा होगा अशुद्ध निश्चय नय की भाषा, आपने पढ़ी होगी, जो पश्चाताप की और क्षमापना की भाषा होती है। श्रीमद् जी का जो आप पढ़ रहे हो उसमें देखना, हे भगवान मैं अपने आप को भूल गया, मैंने आपके अमूल्य वचनों का विचार नहीं किया, मैं बहुत पापी हूँ, दीन हूँ, पामर हूँ, मदोन्मत्त हूँ। मैंने अपनी अपनी अशुद्धता जितनी भी भरी है, समझो पर्यायगत, उसकी निंदा करा करते। तो अपन है तो ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण, फिर भी अशुद्ध निश्चय नहीं से क्या कहा जाता है, रागी हूँ, द्वेषी हूँ। हम भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं बहुत रागी हूँ, द्वेषी हूँ, पापी हूँ, लालची हूँ, लोभी हूँ, इस तरह के अपने भाव होंगे। तो भगवान क्या कहेंगे? अपन कहेंगे मैं दीन हूँ, पामर हूँ। भगवान क्या कहेंगे? अरे तू तो परमात्मा है। और अपन कहेंगे भगवान को मैं तो परमात्मा हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ। भगवान क्या कहेंगे? अरे पहले पर्याय में देख, तेरे कितने राग पड़ा है, कितनी कसाई पड़ी है, कितना ये पड़ा है। अपन कहेंगे परमात्मा हूँ, तो तेरे पर्याय के दोष बताएंगे। गुरु के पास जाना, अपनी प्रशंसा करना, तो गुरु तेरे दोष बताएंगे। और हम अपना दोष बताएंगे, हमारे में बहुत दोष है, हम तो बहुत पामर है, दीनहीन है, प्रमादी है। तो वो कहेंगे अरे काय का प्रमाद, तुम तो प्रभु हो। अब वो पर्याय की बात थी कि एक आध बार कभी हो जाता है, तुम तो प्रभु हो। अपन अपने दोष बताएंगे तो गुरु हमें अपनी प्रभुता बताएंगे, और अपन खुद ही जाके बोले हम तो प्रभु है, अब गुरु क्या बताए? अब जब तुम प्रभु ही हो तो फिर क्या करें? अब वो अपने दोष बताएंगे। तो ऐसी शैली होती है। तो ये अशुद्ध निश्चय नय के अंदर अशुद्धता का ज्ञान तो कराते हैं, लेकिन अशुद्ध अनुभव करने के लिए नहीं, शुद्धता प्रकट करने के लिए, शुद्धता का उद्यम या पुरुषार्थ करने के लिए। ये जो 5वें नंबर का जो अशुद्ध निश्चय नय है, वो हमने 3रे नंबर की जो अशुद्ध पर्याय जो कर्ता कहा, रागादि भावों का कर्ता, वहाँ से 3रे से 5वां लिया। यदि आपको समझने के लिए हम आपको बताएं तो आप इसको समझने के लिए सरलीकरण करके बता रहे हैं। इसको कोड नंबर की भाषा में समझो तो 5वें नंबर का नय है, उसका कोड नंबर समझो 35, 3रे से 5वां। इस तरह से आपको समझने के लिए सरलता होगी। 35 कोड नंबर, 4 नय तो एकदम सरलता से समझ लिए, अब 3रे से 5वां बना तो 35। तो ये अशुद्ध निश्चय नय। अब इस अशुद्ध निश्चय नय के अंदर भी आपको बताया, ये जो रागादि परिणाम है, अशुद्ध परिणाम है, पाप भाव के परिणाम है, और वैसा कथन भी होता है, अशुद्धता का ज्ञान भी कराया जाता है। लेकिन अभी हमने आपको बताया था स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी? चाहे जैसा पाप का उदय आ गया हो, लेकिन स्वभाव सन्मुख दृष्टि करने पर वो पाप का उदय पाप रूप अनुभव में नहीं आता।
यानी उस पाप के उदय के अंदर भी अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, इस कारण उनको वो पाप का उदय लगता ही नहीं है। तो हमें भी वो विधि सीखनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक समय के पाप के उदय को कितना लंबायमान कर देते हैं। उदय तो आया और चला गया, हम उसको लंबायमान कर देते हैं। और ज्ञानी क्या करते हैं, उसी समय डिलीट बटन, मेरे में नहीं आया तो वैसे ही चला जाता है। यहाँ पर दरवाज़ा खोलो, मेरे में आ गया तो क्या होगा, तो दुखी होंगे। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, अब एक कमरा है, अपना महल है, वो पूरा वैक्यूम प्रूफ है, उसके अंदर चारों तरफ वैक्यूम क्लीनर लगे हुए हैं। जरा सा उसमें कचरा कहीं से उड़ करके आया, खिड़कियाँ खुली है, चारों तरफ खिड़कियाँ खुली है, लेकिन ऐसा ऑटो मोशन वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है, तो चारों तरफ से धूल और आंधी आ रही है। अब वो कमरा आपको समझो एक कमरा है, मतलब एक महल है समझो, वो आपको मात्र 2 लाख 5 लाख में मिल रहा है, मैंने बहुत सस्ते दाम मिल रहा है। बोलो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? चारों तरफ से धूल आएगी, कचरा आएगा, खरीदोगे ऐसा कमरा? लेकिन वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है, ऑटो मोशन, बाहर से एक कागज उड़ करके आया, तुरंत उसको खींच लेता है। बोलो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? ऐसे ये आत्मा भी वैक्यूम प्रूफ है। वैक्यूम प्रूफ माने यहाँ रागादि परिणाम, क्रोधादि परिणाम उत्पन्न हुआ और दूसरे समय व्यय, माने उत्पाद और व्यय, यहाँ उत्पन्न हुआ और दूसरे समय व्यय। और हम क्या करते हैं, अभी कचरा आया और चला गया, अब चला गया उसको रोते, भाई अभी कचरा आया था, कचरा आया, अरे कहाँ है कचरा, कचरा तो गया, वहाँ तो गया। ऐसे अपन बोलते क्रोध आ गया, ऐसे क्रोध आकर के गया, अब गया तो काहे के लिए रोते हो? अज्ञानी की आदत होती है, जो जाता है उसको भी रोता है, और ज्ञानी आता है उसको भी नहीं रोता और जाता है उसको भी नहीं रोता। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, मैं तो कैसा हूँ जानन हारा। तो ऐसा ज्ञानी भेद विज्ञान करते हैं। दूसरी बात, ये अशुद्ध निश्चय की बात जो कही, तो ये किसने कही है? पहले बात, महत्व की बात ये है किसने कही है, ये वजनदार वाली बात है। आपको बताए, जैसे सड़क, घर के अंदर पापा और मम्मी का झगड़ा हो गया, अब बच्चे, घर में झगड़ा हो गया तो पापा टिफिन लेकर के नहीं गए या भोजन करके नहीं गए, पापा और मम्मी का झगड़ा हुआ। अब क्या हुआ कि पापा झगड़ा होने के कारण टिफिन लेकर के नहीं गए या भोजन करके नहीं गए। फिर क्या हुआ कि बच्चे को मम्मी ने कहा कि बेटा अब कोई बात नहीं, पापा तो चले गए, अब तुम एक काम करो, टिफिन लेकर के जाओ और पापा को टिफिन दे देना। अब ठीक है, बच्चा तो चला गया। अब बच्चा टिफिन लेकर के गया और पापा ने भी कुछ नहीं कहा, बच्चे को प्यार से बुलाया और टिफिन रख लिया। कितने टाइम तक चिल्लाएंगे, कितने टाइम तक कशाई करेंगे? अब बच्चा यहाँ पर आ रहा था, तो बेटा क्या बताए, तुम्हारी मम्मी पागल है, सवेरे सवेरे हम बोलते हैं कि टाइम पर टिफ़िन दो, टाइम पर भोजन दो, हमको कितना काम रहता है, और सुबह सुबह हमारा झगड़ा हो गया, देखो तुम्हारी मम्मी बिल्कुल पागल है। अब पापा ने मम्मी को क्या कहा, पागल, बच्चे को। अब बच्चा घर आया और बोला मम्मी तुम बिल्कुल पागल हो, मूर्ख हो, और जो भी कहना था वो कह दिया। और मम्मी बोली क्या बोलते हो, मूर्ख कहते हो, पागल कहते हो? अरे मम्मी मैं नहीं, मम्मी जैसे ही मारने के लिए, मम्मी मैं नहीं, वो तो पापा कह रहे थे। अच्छा पापा कह रहे थे, क्या कह रहे थे? और क्योंकि झगड़ा हुआ था ना, और क्या कह रहे थे? अब पागल कहा, मूर्ख कहा, तो भी मम्मी प्यार से बात कर रही। कौन कह रहा था? पापा कह रहे थे, तो प्यार से बात करी। और क्या कह रहे थे? क्योंकि झगड़ा हुआ था ना, अंदर में प्यार आ रहा है, भले ही पागल कह रहे तो भी प्यार आ रहा है, मूर्ख कह रहे तो भी प्यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही अगर आपको वो बच्चा कहे मम्मी तुम पागल हो, मूर्ख हो, क्या बोलते हो? कुछ भी बोलते हो मम्मी को? अरे मम्मी वो सड़क पे पागल व्यक्ति एक था, भीख मांग रहा था, वो कह रहा था तो तेरी माँ पागल, तेरी माँ पागल। अब बताओ पागल के वचन के कितना महत्व और पिताजी के वचन का कितना महत्व? मेरी बात, अज्ञानी तुझे कुछ भी कहे, सेठ कह दे, करोड़पति कह दे, पंडित कह दे, और कुछ भी तेरी प्रशंसा में कुछ कह दे, उसके वचन कितने? और ज्ञानी भगवान मुनिराज तुझे कह दे रागी है, पापी है, अभव्य है, उसके वचन कितने? उनको तो तेरे दोष छुड़ाना चाहते। तो वचनों का वेटेज किसका ज्यादा है कि ये वचन किसने कहे? ऐसे तू प्रभु है, ये भी सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया, और पर्यायगत तेरे अस्थिरता जिनमें रागादि परिणाम होते हैं, अशुद्धता होती हैं, वो भी भगवान ने बताया। तो ये वेटेज ऑफ ट्रुथ, किसने ये बात कही, इस पे वजन देती है। तो ये अशुद्ध निश्चय ने भी भगवान ने बताया है, तो इसकी वैल्यू भी समझना कि पर्यायगत दोष भी प्रभु ने बताए हैं, तो वो दोषों को दूर करने के लिए, पर्याय दृष्टि छोड़ करके द्रव्य दृष्टि करने के लिए, अपनी प्रभुता अनुभव करने के लिए बताया है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।
ओम नमः सिद्धेभ्यो।